हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किस तरह से कैलकुलेट करें। हेडिंग डालो जल्दी से, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किसकी बात करी थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहा है तो उस फोर्स पे कितना फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स को हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं। वहां पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। और नाउ आज हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। इसके ऊपर मैंने गोल सर्कल बनाया है। क्यों बनाया है? बिकॉज हम जो लाइन इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, क्लोज लूप का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? क्लोज लूप का। दैट्स व्हाई हमने इंटीग्रेशन साइन पे एक गोल सर्कल बनाया है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप बी डॉट डीएल, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। और ये 100% में बोल रही हूँ, जो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आता है ना आप सभी को? ठीक है। नाउ आज हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कैसे सिंप्लीफाई करें। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड भी डायग्राम्स है और लेफ्ट हैंड साइड भी डायग्राम्स है। दिख रहे हैं आपको क्लियरली? आप मुझे इन चारों डायग्राम्स में, या मैं बात करूं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम्स में, डिफरेंस बता सकते हो? क्या डिफरेंस है? अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, क्या डिफरेंस है इन डायग्राम्स में और इन डायग्राम्स में। दोनों में क्या डिफरेंस है? पकड़ आई क्या बात? क्या डिफरेंस है इन दोनों डायग्राम्स में? हम बोल सकते हैं जो क्लोज पाथ है उनमें करंट इनक्लोज है, करंट इनक्लोज है। बट यदि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम्स की बात करें तो इनमें ये जो क्लोज पाथ है पी क्यू आर एस, यहाँ पे क्लोज पाथ है, नो डाउट, ठीक है। इस तरह से हमने लिया है, वो क्लोज पाथ है। बट क्या इन दोनों के क्लोज पाथ के अंदर करंट है क्या? इन दोनों में क्या करंट इनक्लोज है? नहीं है ना, करंट आउटर साइड है, इस पाथ में नहीं है, क्लोज पाथ में, इस क्लोज पाथ में नहीं है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? यहां पे हमें कैलकुलेट करना होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ that enclosed current carrying कंडक्टर। डिफरेंस समझ आया क्या? इन दोनों क्लोज पाथ में तो करंट कैरिंग कंडक्टर इनक्लोज है, अंदर है, बट इन दोनों डायग्राम्स में करंट कैरिंग कंडक्टर इनक्लोज नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों ही तरह के क्लोज लूप्स के लिए हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप ये बनाओ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। और इधर आप लिखो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ close path that do not enclose current carrying conductor, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे वो इन दोनों केसेस के लिए निकालेंगे। और ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि इसके बाद जब हम एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें लाइन इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सीखना है अच्छे से। तो पहले आप हेडिंग डालो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिखो रिप्रेजेंटेशन फॉर ए क्लोज लूप, इस तरह से बी डॉट डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आप ये डायग्राम्स बनाओ, दोनों डायग्राम्स में डिफरेंसेस देखो। फिर आप क्या करेंगे, एक को उठा लेंगे, उसका लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर दूसरे को उठा के लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे भी देखते हैं बी की वैल्यू कितनी आती है और यहाँ पे भी देखेंगे बी की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। कर लिया ये? तो मैं कर दूं इरेज, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो, अब ये बना लिया, फर्स्ट हेडिंग डालो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ दैट डू नॉट इनक्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर। पहली हेडिंग डाल लो। डायग्राम क्यों इरेज करा? कोई ना, वापस बना लेंगे। देखो आप, हाँ, इसमें हेडिंग डालो लाइन
line integration of closed path does not या do not carrying do not enclose current carrying कंडक्टर। डाल लो एडिंग, आप भी जाता है एग्जाम में, कैलकुलेट करना आ भी जाता है एग्जाम में। ठीक है बेटा, हमें तो सीखना है, यहाँ पे आए नहीं आए हमें तो सीखना है। ठीक है, तो क्या करें, अभी जो डायग्राम बनाया था वही बना देती हूँ मैं। इस तरह से दो आर्क है। ठीक है, क्लोज पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लो भाई, हमने ये क्लोज पाथ बना दिया। P Q R S, P से Q, Q से R, R से S और S से P। ठीक है, और हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर पॉइंट है जिस पे करंट I है। ये डिस्टेंस हमने रेडियस R1 डिफाइन कर दी और ये हमने R2 डिफाइन कर दी। बताओ, कोई डाउट? ये डायग्राम था ना। अब इसके लिए हमें लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे कैलकुलेट करें? देखो, ये दोनों है क्या, पहले तो इस चीज को समझो। ये जो हमने डायग्राम बनाया बेसिकली ये क्या है, एक सर्कल की आर्क की तो है, जिसे अपन ये बनाते हैं ना इस तरह से। तो मैंने क्या करा है, ओनली ये काम में लिया है, इसका ये यूज में लिया है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आर्क ही है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले तो ऐसे समझो कि ये जो क्लोज पाथ रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ कंडक्टर। ये जो आई हम कंडक्टर लेकर चल रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कंडक्टर है, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये, इसको लिखते भी जाओ। वी कंसीडर ए क्लोज पाथ P Q R S which is situated परपेंडिकुलर एक एक चीज पकड़े में आई ना, अभी अपना आपको डेरिवेशन आ जाएगा। विच इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। क्लियर है? here S R and P Q are the arc of circle। ठीक है, अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, आप ऐसे समझो, ये है और ये इस तरह से परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है ना। देखो कि ये जो आर्क है वो तो इसके पैरेलल ही हो गई ना, ये इस तरह से रखा हुआ है और आर्क आपके इस तरह से, तो ये आर्क जो है वो तो पैरेलल ही हो गई। हियर हम बोल सकते हैं ना कि जो एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल टू कंडक्टर एंड एस पी और क्यू आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ये बात समझ आ रही है? क्या? इस तरह से समझो ना कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये पैरेलल हुई क्या, ये दोनों आर्क, और इसकी बात करूं मैं ये दोनों की, तो ये क्या हो गए, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज भी हम समझ गए कि जो एस आर और पी क्यू है वो दोनों आर्क तो पैरेलल है इस कंडक्टर के, और एस पी और क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड हम इस दोनों के बीच में अल्फा एंगल भी डिफाइन कर देते हैं। ये लो, अल्फा एंगल भी हमने डिफाइन कर दिया। इतना समझ आ गया तो बस, अब तो कुछ भी नहीं है। सो लाइन इंटीग्रेशन आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल। बताओ किसके बराबर होगा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू प्लस क्यू से आर प्लस आर से एस प्लस एस से पी। होगा नहीं होगा? होगा ना। और बी डॉट डी एल अंडरस्टूड है? अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एक को सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आएगा। ठीक है चलो कर लेते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले मैंने उठाया यहाँ से पी सी क्यू बी डॉट डी एल। क्या लिखो इसको? बी डी एल
कोस ऑफ थीटा, ठीक है। पी से मैं क्यू गई, पी से मैं क्यू गई, तो ये क्या है, पैरेलल टू ये आपका पास यहाँ पे लिखो पी क्यू, यहाँ पे क्या है पी क्यू पैरेलल टू कंडक्टर। अंडरस्टूड है। थीटा कितना हुआ 0 डिग्री ना, थीटा कितना हुआ 0 डिग्री ना। समझते जाओ, एक एक चीज को समझोगे मजा आएगा आपको पढ़ने में। थीटा यदि 0 हुआ बता दो फटाफट से, कोस 0 कितना होता है 1। तो आपके पास यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन है पी से क्यू, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई इंटीग्रेशन ऑफ बी में बाहर लिख रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और डी एल, और यह आपका आ गया पी से क्यू। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर बी क्या होगा, ये बी क्या होगा आपका, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बी क्या होगा, बी हम कैलकुलेट करते हैं बाय द एम्पियर्स लॉ, बाय द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। वहां पे कितना आता है, बी इक्वल टू म्यू नोट आई इज डिवाइड बाय 2 पाई, और रेडियस यहाँ पे आप रेडियस इस आर्क के लिए रेडियस क्या लेके चलते हो 2 पाई r1, ठीक है। इस b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो बेटा आपके पास p से q b डॉट dl इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r1, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r1, इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू, इस वाले लेंथ का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, लेंथ लिखोगे पी क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लिखो यहाँ तक। आगे कैलकुलेट करें, ये लिख लिया आपने। अब आप कैलकुलेट करो यहाँ से Q से R B डॉट dl, आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ Q से R B dl कोस थीटा, ठीक है। Q से R, अरे ये तो पता है हमें QR क्या है, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, तो आपके पास थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, कॉस थीटा कितना होता है 90, 0 ना, तो यहाँ से तो इजीली आ गया कि क्यू आर बी डॉट डी एल आपका कितना आ रहा है 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी जस्ट आगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर से एस बी डॉट डी एल, इसको क्या लिखूं, बी डी एल कोस ऑफ थीटा और आर से एस। अब ये आपका कंडक्टर है, पहले हमने पी क्यू लिया तो ये क्या था थीटा इक्वल टू 0, अब ये रिवर्ट डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हुआ यहाँ पे 180 डिग्री, कितना हुआ 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हम बी कैलकुलेट कर ले, बी बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ कितना आएगा, देखो ये तो पैरेलल है ना, लिख लो यहाँ पे भी, यहाँ पे लिख लो आप आर एस, ये क्या है आपका पैरेलल टू कंडक्टर, ठीक है, एंड थीटा आपका कितना है 180 डिग्री। समझ आई क्या, करंट इस तरह से जा रहा था, तब तो हमने बोला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब ऊपर देखो ना, रिवर्ट डायरेक्शन और थीटा कितना हुआ बेटा 180 ना, तो इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ से म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर कितना है बेटा यहाँ पे R2 ना, ठीक है, और माइनस ऑफ क्यों लिया हमने, माइनस ऑफ क्यों लिया है, बिकॉज थीटा कितना है 180 डिग्री है, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है बी की, ये आ रही है, करे आगे सिंप्लीफाई, और ये थीटा अपन इसकी बात करें तो पैरेलल है, यहाँ पे तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, थीटा इक्वल टू 180 हमने लिया कहाँ है, हमने कहाँ लिया है, जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये आर्क है मतलब एक क्लोज लूप ही तो है, सर्कल ही तो है, ठीक है। तो जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं तब थीटा कितना है 180, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट अपना इधर है, वहां तो मैटर करता है, ठीक है, और ऐसे तो दोनों ही क्या है इसकी पैरेलल है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से आर एस बी डॉट डी एल, आपके पास आ रहा है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई R2 और इंटीग्रेशन ऑफ आर से एस डी एल, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस का म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई R2 आर से एस, मतलब आर एस। करें आगे, ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो ये भी निकालिए, अभी तो ये भी तो जाना है अपनी को, एक और इंटीग्रेशन अभी तो कहाँ से एस से पी बी डॉट डी एल, ये तो आप निकाल लोगे कैसे, बी डी एल कोस 90 डिग्री एस आर, बिकॉज एस आर आपका क्या है
परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर है तो थीटा कितना हुआ आपका 90 डिग्री। बात पकड़ आ रही है ना? तो बेटा यहाँ पे कितना है आपका 0, ठीक है। पुट कर दे सारी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करें, इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस क्लोज लूप बी डॉट डी एल पुट करो। फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r1 छोटा 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 r1, 2 पाई r1 और पी क्यू। यहां से यहां गए प्लस 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 प्लस, यहां से यहां गए तब तो 0 आ रहा था, इधर से इधर आए तो माइनस का म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r 2 पाई, करेक्ट करना बेटा एक मिनट, है ना। पी से क्यू गए अपन, पी से क्यू गए तो ये तो r1 ही तो रेडियस हुई। ओके 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 ओके, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। यहाँ पे r2 और आपका यहाँ पे है rs और इसकी वैल्यू 0। बताओ कोई डाउट नहीं है? अब कैसे सिंप्लीफाई करें, पी क्यू नहीं पता मेरे को क्या है, rs नहीं पता मुझे क्या है। इफ ठीक यहाँ पे अल्फा एंगल है तो आप लगा दो ना, आर्क इक्वल टू, बताओ जल्दी से क्या लिखूं, आर्क, ये आर्क कैसे निकालते यदि थीटा बीच में एंगल होता है तो, चाप बटा त्रिज्या, एंगल आप क्या बोलते हो, चाप बटा त्रिज्या, ये तो बोलते हो। एंगल आपका होता है आर्क बटा रेडियस। आपको आर्क कैलकुलेट करनी है बेसिकली, ये है क्या, आर्क ही है ना। तो पी क्यू यदि मैं आर्क की बात करूं तो क्या होगा, एंगल मल्टीपल रेडियस, ठीक है बेटा। रेडियस आपकी क्या है r1 और एंगल कितना है आपका अल्फा, तो अल्फा r1। सिमिलरली बेटा rs बता दोगे ना, rs कितना आएगा आपके पास, r की है ये भी, एंगल अल्फा और ये है r2। पुट कर दो यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे यदि हम पुट करें, स्टेप टू स्टेप देख रहे हो ना, यहाँ पे यदि हम पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल कितना आ रहा है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r1 पी क्यू विच इज r1 अल्फा, तो r1 से r1 कैंसिल, माइनस ऑफ म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r2 और ये है r2 अल्फा, r2 से r2 कैंसिल, अरे ये तो 0 आ गया, 0 आया नहीं आया, आया ना। तो इसका रिजल्ट क्या बोल रहा है, बहुत तो इंपोर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आया है। रिजल्ट क्या बोल रहा है, यदि क्लोज लूप के अंदर करंट इनक्लोज नहीं है दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। इफ लिख लो आप यहाँ पे, इफ करंट डज नॉट इनक्लोज in closed loop that time value of magnetic field will be 0, कितना होगा, 0 होगा। एक बहुत अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे निकल कर आया, ठीक है, लिख लो यहाँ तक। उसके बाद हम एक और केस था हमारे पास कि यदि वो क्लोज लूप के अंदर इनक्लोज हो करंट, दैट टाइम इंटीग्रेशन कैसे सिंप्लीफाई करें, यहां तक करो पहले, डाल लो सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग क्या है, लाइन इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है क्लोज पाथ का जब उसमें करंट कैरिंग वायर इनक्लोज हो। बी लाइन इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ that enclose करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए वो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप खुद भी निकाल लोगे देखना। इसके लिए हमने क्या करा है, एक सर्कल ले लिया, ये लो भाई सर्कल ले लिया, इसके सेंटर ओ में क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, रेडियस है इसकी r, ठीक है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो वी कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर इट सेंटर ऑफ क्लोज लूप ऑफ रेडियस r, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ b is parallel to direction of B is parallel to
लाइन एलिमेंट, हम यहाँ पे जो लाइन एलिमेंट लेंगे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके पैरेलल ले रहे हैं। तो क्लोज लूप B डॉट DL, बताओ क्या होगा, B DL, पैरेलल लोगे तो कोस 0 डिग्री, दिस इज B DL। अब बताओ, निकाला हुआ है ना करंट कैरिंग वायर की वजह से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, R रेडियस ले रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL आपके पास कितना आ रहा है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और इंटीग्रेशन ऑफ DL, इंटीग्रेशन ऑफ DL, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ DL, दिस इज सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस कितना होगा बताओ, इसका सर्कमस्टेंस कितना होगा 2 पाई R ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL कितना आ रहा है बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज सर्कमस्टेंस विच इज 2 पाई R, मतलब आपके पास कितना आ रहा है म्यू नॉट I, और I यहाँ पे क्या है, करंट इंक्लोज इन क्लोज लूप, करंट इंक्लोज, I यहाँ पर क्या है, टोटल करंट इनक्लोज, टोटल करंट इनक्लोज इन क्लोज लूप, क्लोज लूप। क्या ये पहचाना सा लग रहा है क्या, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, एम्पियर लॉ है या नहीं है ना, यहाँ पे लिखो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लियर है। तो इस तरह से आज हमने इंटीग्रेशन निकालना सीख लिया मैग्नेटिक फील्ड का, कि क्लोज लूप के अंदर कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर, और क्लोज लूप के बाहर के साइड करंट कैरिंग कंडक्टर है, दैट टाइम किस तरह से हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट